हेलो फ्रेंड्स, आज की सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 8 बोर्ड एग्जाम्स के बारे में। यदि सभी स्टूडेंट को 8 बोर्ड एग्जाम में 100% मार्क्स गारंटी पाना है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में आज आपको पढ़ाएंगे 8 क्लास मैथ का समीकरण को हल करने वाले चैप्टर को एकदम बेसिक से एडवांस तक शॉर्टकट ट्रिक से आपको पढ़ाने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ ही है, ऐसा विधि सीखे जिसे आप कभी नहीं पढ़े होंगे। तो ये सही बात है कि आज आपको जिस विधि में आपको पढ़ाने वाले हैं, जिस ट्रिक से, जिस मेथड से आपको आज हम सिखाने वाले हैं, वो विधि आज तक आप कभी नहीं पढ़े होंगे। जिसमें कि यहाँ पर लिखा हुआ 100% मार्क्स गारंटी। तो ये सच है कि आज आप 100% मार्क्स इस वीडियो को देखने के बाद आप 8 बोर्ड एग्जाम में ज़रूर लेकर आएंगे। तो ये आपके लिए पहला वीडियो होने वाला है। हमारे इस नए सेशन का ये पहला वीडियो आज के लिए आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें कि 8 बोर्ड एग्जाम का समीकरण को हल करने वाला चैप्टर को आपको हल करके सिखाने वाले हैं। चलिए, आपका कीमती समय को ज़ाया ना करते हुए हम वीडियो में आपको लेकर के चलते हैं और आपको पहला प्रश्न लेकर आते हैं और दिखाते हैं किस प्रकार से आप अच्छी तरीके से इसको शॉर्टकट ट्रिक से सीख पाएंगे। चलिए, जिसमें आपको यहाँ पर लिखा है निम्न समीकरणों को हल कीजिए। प्रश्न में क्या दिया हुआ, ज़्यादा ध्यान से देखिए। निम्न समीकरणों को हल कीजिए। जैसे निम्न समीकरणों को हल करने के बारे में यहाँ पर आता है तो पहला प्रश्न देखिए आपको दिया गया है 3x बराबर 2x प्लस 18। आप इसको बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक से सीखते चले जाइए। हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप वीडियो को अंत तक देखिए, पूरे वीडियो को सभी प्रश्नों को अच्छे प्रकार से हल करना सीखिए। और हम आपको हल करना यहाँ पर सिखा रहे हैं, तो आप इसको अंत तक जरूर देखिए, जिससे कि आप अच्छी प्रकार से सीख जाइएगा। चलिए, पहला प्रश्न आपके पास है 3x बराबर 2x प्लस 18। आप इसको जब बनाइएगा तो क्या लिखिएगा, सॉल्यूशन। क्या लिखा जाएगा, सॉल्यूशन। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 3x बराबर 2x प्लस 18। एक बार इसको उतार लीजिए ऐसे, 3x बराबर 2x प्लस 18। इस प्रकार के प्रश्न को हल करने का सबसे शॉर्टकट ट्रिक विधि ये है कि जो भी आपके चर वाले पद है ना, चर वाले पद, उनको सबको एक साइड कर दीजिए। यानी ऐसे शॉर्टकट समझ सकते हैं कि जो भी x वाला है, जैसे 3x और 2x दिया गया है, इन 3x और 2x को आप एक साइड कर दीजिए। या तो लेफ्ट साइड कर दीजिए या तो राइट साइड कर दीजिए। जैसे 3x बराबर 2x है, दोनों को हम एक साइड कर देते हैं। देखिए कैसे करेंगे, 3x का 3x लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये प्लस 2x है, इस साइड में आकर के क्या हो जाएगा, माइनस 2x बराबर क्या बच जाएगा, 18। अब आप देख पा रहे हैं सर, 3x में से 2x क्या कर देंगे, आउट कर देंगे, यानी कैंसिल कर देंगे, घटा दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। 3x में से 2x, यानी कहने का मतलब है 3 में से 2 को आप घटा दीजिएगा तो आपके पास क्या बच जाएगा, ओनली 4x। x बराबर क्या हो जाएगा, 18। तो इस प्रकार से समीकरण का हल निकल करके आया x बराबर 18। ये पहला प्रश्न आपका बहुत ही प्रकार से हल हो गया सर। ये आपका बेसिक पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। आज के वीडियो में आप सेकंड प्रश्न आपको लेकर के दिखाते। देखिए, सेकंड प्रश्न में भी आपको क्या लिख लेना है, सॉल्यूशन। क्या लिख लेना है, सॉल्यूशन। देखिए, यहाँ पर भी आपको z का मान ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पर आपको x का मान ज्ञात करना था ना, उसी प्रकार से यहाँ पर आपको z का मान लेकर के फाइंड आउट कर देना है। देखिए, 4z क्या दिया गया है, देखिए 4z प्लस 3 बराबर क्या लिखा है, 6 प्लस 2z दिया हुआ है, ठीक है। z वाले को एक साइड कर दीजिए और अंक वाले नंबर को एक साइड कर दीजिए। सर देखिए कैसे किया जाएगा, आप समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर दिया गया है 4z, इस साइड में यहाँ पर ये देखो 2z दिया गया है। क्या चीज में है, प्लस में दिया गया, ठीक है। उस प्लस वाले 2z को उठा करके इस साइड कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2z हो जाएगा बराबर, ठीक है। अब उस साइड में देखिए, पहले से क्या है, 6 है। हम आपको अभी क्या बताएं, जितने z वाले हैं उसको एक साइड कर दीजिए और अंक वाले को एक साइड कर दीजिए। राइट साइड और लेफ्ट साइड छांट दीजिए सबको, ठीक है। जैसे देखिए 4z का 4z यहाँ पर आ गया, प्लस 2z उस साइड था, इस साइड आया, उधर प्लस में था, साइड चेंज किया तो माइनस 2z हो गया। अब ये प्लस 6 अपने घर पे पहले पे यहाँ पर काबिज है, यानी अपने जगह पे वो पहले से जमा हुआ है, कहीं पर इधर उधर नहीं हुआ है। यहाँ पर से प्लस 3 को अब उठा करके हम लोग इधर लेकर के जाने वाले हैं, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या होने वाला है आपके सर, 4z में से 2z यहाँ पर माइनस करने कह रहा है, तो 4z में से 2z यदि माइनस कर दिया जाए तो आपके पास क्या बच जाएगा, 2z बराबर 6 में से 3 घटा दीजिए तो 3 बचेगा। हम लोगों को z का मान फाइंड आउट करना था, तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू होगा 3/2।
2, यहाँ पर तो इसके साथ मल्टीप्लाई में है, आपस में चिपका हुआ यानी गुना में है, उस साइड जाएगा तो भाग में चला जाएगा, यानी z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो देखिए आप कितने इजी तरीके से आपको सर पहला प्रश्न और दूसरे प्रश्न को आपको हल करना सिखाए हैं। तो वीडियो में आप बने रहिए, अंत तक हमारे वीडियो में बने रहिए, देखिए आपको किस प्रकार से और भी प्रश्न आपको हल करना सिखाने वाले हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर आपको लेकर के चलते हैं। ये आपको बताना चाहेंगे ये 8 बोर्ड का समीकरण को हल करने वाला जो चैप्टर है, उन्हीं प्रश्नों को इंपॉर्टेंट प्रश्न को आपको आज हम सिखाने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आपको लेकर के चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके पास क्या है, 5t-3 इज इक्वल टू 3t-5। यहाँ पर भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको t का मान फाइंड आउट करना है, t का मान ज्ञात करना है। जैसे कि यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है, और पिछले वाले प्रश्न में भी आपको देखे थे z का मान ज्ञात करना था और x का मान फाइंड आउट करना था। उसी प्रकार से यहाँ पर t का मान हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लिख लोगे, सॉल्यूशन लिख लीजिए। ठीक है, 5t है -3 इज इक्वल टू 3t-5। आप इसको क्या कर लो, 5t-3 इज इक्वल टू 3t-5। जैसे कि पिछले प्रश्न में आपको करके दिखाए थे, उसी प्रकार से इस प्रश्न को भी आपको हल करना है। सभी t वाले को एक साइड कर देना है और नंबर यानी अंक वाले को एक साइड कर देना है। चलिए तो t वाले को एक साइड करके आपको दिखाते हैं। 5t, यहाँ पर देखिए ये प्लस 3t है ना, प्लस यहाँ पर देखिए कुछ नहीं छिपा हुआ है, इसके पास कुछ नहीं है, मतलब छिपा है यहाँ पर क्या, प्लस छिपा हुआ है। इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा -3t बराबर, देखिए ये पहले से अपने घर में यहाँ पर है, पहले ही से फिक्स है, कितना के साथ है, -5 है। अब देखो यहाँ पर -3 है, अब इसको उठा कर हम लोग इस साइड करने वाले हैं तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। आप लोग जानिएगा, एक बता देते हैं, बेसिक समझने का प्रयास कीजिए। कोई संख्या प्लस में रहता है बराबर के उस साइड जाकर माइनस में हो जाता है, माइनस में रहता है तो प्लस में हो जाता है, गुना में रहता है तो भाग में हो जाता है, और भाग में रहता है तो गुना में हो जाता है। ये सारे ट्रिक है सर, तरीके हैं, ये मैथ का रूल्स है, मैथ का नियम है सर। ठीक है, इसमें आपको प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है, गुना रहता है तो भाग हो जाता है, भाग रहता है तो गुना हो जाता है, अपना साइड को, अपना पक्ष को बदलने पर। ठीक है, देखिए अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 5t में से 3t माइनस करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो 5t में से 3t घट जाएगा। याद रखें, एक चीज का ख्याल करेंगे कि t वाले से ही t वाले को घटाया जाता है, x वाले से ही x वाले को घटाया जाता है, y वाले से ही y वाले को घटाया जाता है, z वाले से ही z वाले को घटाया जाता है। ये एक नियम है कि चर वाला से ही चर वाला घटेगा, किसी और से नहीं घटेगा। x वाला x से घटेगा, y वाला से y से घटेगा, z वाला z से घटेगा, और जुड़ने में भी वही काम होगा। x वाला x से जुड़ेगा, y वाला y से जुड़ेगा, z वाला z से जुड़ेगा। गुना किसी से भी हो सकता है, बट जोड़ने और घटाने का नियम ये है कि x वाला x से जुड़ता है, y वाला x से जुड़ता है या घटता है, z वाला z से जुड़ता है या फिर घटता है। उसी प्रकार 5t में से 3t हम लोग माइनस कर सकते हैं, और 5t में से 3t घटा देंगे तो बचेगा 2t इज इक्वल टू। अब यहाँ पर देखो, एक चीज समझने का प्रयास करना, यहाँ पर 5 जो है सो माइनस में है और 3 जो है सो प्लस में है, दोनों अलग संख्या के साथ है, अलग निशान के साथ है। हम लोग इसको जोड़ेंगे नहीं बल्कि इसको घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि एक संख्या माइनस में है और एक संख्या प्लस में है। पहले के वीडियो में हम आपको पढ़ाए हुए सर, अगर ये नियम आपको जानना है तो हमारे चैनल पे जा करके इस प्रकार के वीडियो को आप देख करके बहुत ही अच्छी तरह से सीख सकते हैं, जिसमें कि इस प्रकार के प्रश्न को बारी बारी से आपको सॉल्व करके सिखाया गया है। तो -5 में से +3 जुड़ेगा नहीं, भले देख सकते हो 5 + 3 दिख रहा है लेकिन जुड़ेगा नहीं, क्योंकि 5 का निशान माइनस है और 3 का निशान प्लस है, दोनों अलग अलग निशान के साथ है, दोनों का जाति अलग है। इसलिए 5 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, -2 बचेगा। हम लोग t इज इक्वल टू निकालना है, t बराबर, तो t का मान निकलेगा। अब यहाँ पर एक चीज समझना है, 2 और t आपस में चिपके हुए हैं। चिपके हुए कहने का मतलब क्या है, गुना में, मल्टीप्लीकेशन में है। 2 और t आपस में, उनके बीच किसी प्रकार का कोई तफरका नहीं है, दोनों के बीच किसी प्रकार का कोई क्या कहा जाता है कि दूरी नहीं है, इसलिए दोनों आपस में गुना में है, मल्टीप्लीकेशन में है। अपना साइड बदल देगा तो भाग में चला जाएगा, यानी -2 बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 से 2 को काट दीजिएगा तो आपके पास क्या निकल करके आ जाएगा,
t इज इक्वल टू -1 निकल करके आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग देखें कि t का मान कितना निकल करके आया, -1 निकल करके आ गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको करके दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है। जितने भी x वाले हैं सबको एक साइड कर देना है, जितने x वाले हैं सबको एक साइड कर देना है। जैसे देखिए यहाँ पर 5x, इसके साथ कौन आ जाएगा, देखिए ये +3x इधर आके क्या हो जाएगा, -3x हो जाएगा। यहाँ पर बराबर के जगह में बराबर। और देखो अब इसको समझते चलना है, 5 अपने जगह पे है इसलिए केवल 5 यहाँ पर आ जाएगा। ये +9 है ना, ये +9 वो उस साइड में चला जाएगा, 5 की तरफ जाएगा तो ये प्लस में है, उस साइड जाएगा तो क्या में हो जाएगा, -9 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए 5x में से 3x घटा दीजिएगा, कितना बचेगा, 2x। 5 में से 9 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, -4 बचेगा। क्योंकि 9 बड़ा है, 9 का निशान माइनस है, इसलिए 9 में से ही घट करके -4 आएगा। अब हम लोगों को x का मान फाइंड आउट करना था, तो -4 अभी जैसे यहाँ पर बताए थे चिपका हुआ था, 2 और t चिपका हुआ, तो उसी प्रकार 2 और x आपस में चिपका हुआ यानी गुना में है। गुना में उधर जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। इसको काट देंगे, 2 आ जाएगा। देखिए तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि x का मान -2 आ चुका है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग फाइनली देख पाए कि 4 प्रश्न हम लोग हल किए। चारों प्रश्न कितने इजी प्रकार से आपको सिखा दिया गया सर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए 3m बराबर 5m -8/5 दिया गया है। ये प्रश्न थोड़ा सा आपके लिए एडवांस है सर, थोड़ा सा टाइप में चेंजिंग किया हुआ है, फिर भी आप देखिए अच्छे प्रकार से आप बेसिक है कि सीख जाइएगा सर। ठीक ना। सबसे पहले आपको क्या लिख लेना है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद आप इस प्रश्न को एक बार उतार लीजिए। 3m = 5m -8/5, इस प्रकार से आप इसको हल कर पाइएगा। ठीक है। अब देखिए इसमें जितने m वाला है उसको एक साइड करने के लिए आपको हम पढ़ाए थे। जैसे 3m और 5m, यहाँ पर 3m प्लस में है, 5m भी प्लस में है, m वाला आ जाएगा इस साइड में, तो 3m ये +m इधर आके क्या हो जाएगा, -5m = यहाँ पर क्या बच जाएगा, -8/5 बचने वाला है आपके लिए। ठीक है ना। अब आगे देखिए सर क्या होगा। यहाँ पर देखिए ये जो प्लस है 3m जो है सो प्लस में है, 5m जो है ये माइनस में दिया गया है। तो 3m में से 5m हम लोग देखेंगे क्या दोनों का निशान एक जैसा है। यदि एक जैसा निशान होगा तो जोड़ेंगे, अलग निशान होगा तो घटा देंगे। तो जैसे 3m और -5m दोनों आपस में अलग अलग निशान के साथ है तो हम लोग घटा देंगे, लेकिन घटाएंगे किससे, बड़ा से। बड़ा इसमें कौन है, 5, तो 5m में से 3m घटा देंगे तो 2m बचेगा। अब देखिए m का निशान क्या है, माइनस। इस 5m का निशान क्या है, माइनस, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेंगे, -2m लिखेंगे। ठीक है। बराबर के जगह में बराबर माइनस क्या हो जाएगा, 8/5 हो जाएगा। ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए और सीखने का प्रयास कीजिए कि इस साइड में भी, ठीक है, इस साइड में भी माइनस है और इस साइड में भी माइनस है, दोनों माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा। और आपके पास क्या बचेगा सर, ध्यान से देख लीजिए, आपके पास सिंपल क्या बच जाएगा, 2m बराबर 8/5। अभी आपका हल कंप्लीट नहीं हुआ है, समीकरण का हल अभी नहीं आया है। समीकरण का हल पूरा आने के लिए आपको m का मान ज्ञात करना पड़ेगा। जब आप m का मान ज्ञात कर लीजिएगा तभी आप कहोगे कि समीकरण का पूरा हल आप ज्ञात कर लिए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर m का मान ज्ञात करना है। 2 और m आपस में चिपका हुआ है, तो m जो है तो 2 के साथ चिपका हुआ, यानी 2 उस साइड में जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। यानी आप लोग इस प्रकार देख पा रहे हैं कि m = 8/5, 2 इसके साथ गुना में है, उधर जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। तो देखिए m = 4/5 आया है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि m का मान कितना निकल करके आया, 4/5 आया। फ्रेंड्स इस प्रकार के वीडियो अगर और भी आपको चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप देख पा रहे किस प्रकार से आपके लिए हम लोगों ने मेहनत करते हैं और वीडियो को बनाते हैं। क्वेश्चन आपके लिए किस प्रकार से मेहनत करते हुए सेट किया जाता है। इसलिए अगर ये वीडियो में आप यहाँ तक पहुँचे और इस प्रकार आप यहाँ तक लास्ट तक देखें तो कम से कम इतना कर दे, हमारे चैनल को लाइक कर ले और सब्सक्राइब कर ले, और अपने फ्रेंड्स तक, अपने दोस्तों तक, अपने रिलेशन तक, कम से कम जो भी 8 बोर्ड में है या 9th बोर्ड में है या 10th बोर्ड में है, उनके तक इस वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल को उन्हें भी लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें।
चलिए आज हम लोग 5 प्रश्न देखे हैं और भी इस प्रकार के प्रश्न 8 बोर्ड 9 बोर्ड 10th बोर्ड का हम इसी चैनल पर लेकर लगातार आने वाले हैं। आपके लिए 8 बोर्ड का जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं 8 बोर्ड या 9th बोर्ड या 10th बोर्ड का, सभी प्रश्न को इसी चैनल पर लेकर आने वाले हैं। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपका नोटिफिकेशन जैसे इस चैनल पर हम लोग वीडियो डालेंगे आपके तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। चलिए हम लोग आज यहीं पर रुकेंगे। आप सभी को मेरे तरफ से थैंक यू, धन्यवाद।